मुझे ऐसा डराइए। एक्चुअली मैं प्लेन में बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। आप चिंता न करें, मैं आपके पास आ जाता हूँ जी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत छोड़िए ना प्लेन को। प्लेन को कौन सा डर लगता है, बहुत बड़ा 21 साल का है वो। वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव समोसा, वड़ा पाव मिसल पाव समोसा। अब ये चलते जहाज में ये वड़ा पाव बेचने वाला कहाँ से चढ़ गया? अभी जहाज रनवे पे, ये बताओ तुम लोगे क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपके पास कुछ नॉन वेज है? मैडम ये शो फैमिली शो है, आप समोसा लो। नहीं अम्मा, समोसा खाने से हमें गैस हो जाती है। नहीं, आपका मुंह खट्टे डकार जैसा, गैस तो आपको होगी होगी फिर। देखिए आप टेंशन न ले, अभी चूरन बेचने वाला भी आएगा, समोसा खाइए आप। गॉड, मतलब हम चूरन बेचने वाले के लिए वेट करेंगे और प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा? अरे ऐसी बात नहीं, देखिए मैडम क्या है, आप तो फैमिली पैसेंजर है। आप देखिए क्या होता है कि ये प्लेन बहुत बड़ा है, तो इसको भागने के लिए ना बड़ा रनवे चाहिए, तो इसलिए हम नासिक तक बाय रोड जाएंगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, नासिक तक बाय रोड गए, आगे से शिरडी माथा टेक ऑफ कर जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट अम्मा, ये वो जो लड़की आती है उसको बुलाने के लिए जो घंटी, वो किधर है? घंटी कितने भुक्के नंगे पैसेंजर आएंगे, ले घंटी बजा, बुला ले अपनी माँ को। भाई एयर होस्टेस, तुम्हारी घंटी बज रही है। एयर होस्टेस। कोई नहीं आता आपके जहाज में। हमारे कमाल की बात है, घंटी भी नकली रखी है आपने। घंटी की तार नहीं, मैं लेके आता हूँ, आप जहाज चलाइए 2 मिनट। बड़ी जल्दी। एक्चुअली क्या है ना कि इसका कान का ऑपरेशन हुआ, घंटी सुनती नहीं है। बैठिए। क्या है रे, घंटी क्या मिल गई, हाथ में बजाना शुरू कर दिया। ये एयर होस्टेस को बुलाने के लिए घंटी है, वीडियो गेम का घंटी नहीं, समझा भाजियो। पानी मिलेगा थोड़ा सा? क्यों, तेरा बाप या कुआं खोद गया था क्या? अम्मा ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि क्या आपके फादर साहब ने इधर वेल खुदवाया था? ऐसे कोई बात करता है क्या? हाँ कर तो रही है ये। अभी इसने स्टोव पे पहली चपाती चढ़ाई कि तुमने घंटी बजा रही। What? आप लोग स्टोव पे रोटियां बनाते हैं? नहीं, वो तो मजबूरी में, आज लकड़ियां मिली नहीं तो हम चूल्हे पे बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लो जी, इस फ्लाइट में ना एकदम ढाबे जैसा खाना मिलता है, मैं तो खाती भी हूँ और साथ में भी ले जाती हूँ। और आपको पता है, सर्दियों के दिनों में फ्लाइट के पीछे जाके आप हाथ भी सेक सकते हो। अब फालतू में घंटी बजाई ना तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगी, समझा? चलती हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, जी ये समोसा कितने का मिलेगा? ये 690 रुपए का। क्या 690 रुपए? उससे तो सस्ते में मैंने टिकट ली है। तो फिर टिकट पे चटनी लगा के खा जाओ। नो थैंक यू, मैं सीधा खाना ही खाऊंगी। साहब जी, बात नाश्ते की हुई थी, खाने की नहीं हुई थी। कितना हंसाते हैं, कितने मजाकिया हैं। नाश्ते की बात हुई थी, खाने की नहीं हुई थी। हंसा के मारेगा, फंसाएगा क्या? देखिए, आप अभी के अभी अंदर चले जाइए, वरना मेरा पेट दुखना शुरू हो जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस समय हमारा प्लेन मोतीचूर के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ के लड्डू बड़े फेमस है, अगर आप खाना चाहे तो 10-15 मिनट रुक सकते हैं। नो थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाती, अपनी फिगर का ध्यान रखना पड़ता है ना। अम्मा, हमें फिगर की कोई परवाह नहीं है, मीठा हमें बहुत पसंद है, अगर रोक सको तो। मैं एक काम करता हूँ, एक जूता उतार के आपके मुंह पे मारता हूँ मैं। यहाँ सफर करने आएगा, लड्डू खाने आए। हाँ तो ठीक है ना, मोतीचूर ना तो ना सही। आप एक काम कीजिएगा, जब रतनपुर के ऊपर से निकलेगा ना तो रोक दीजिएगा। क्या है कि रतनपुर में हमारे सांडू रहते हैं, उनका जो छोटा सा बच्चा है उसने हमारे बड़े से सोफे पे सूसू कर दिया था। बस एक बार ऊपर से जहाज निकला, उनकी छत पे करके जाऊंगा आज मैं। छी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें तो नहीं आती, अगर तुम्हें आएगी तो उधर मुंह कर लेना। खबरदार, अगर तुमने रमनपुर पे कुछ किया तो। रमनपुर नहीं, चमनपुर। अरे रमनपुर हो कि चमनपुर, पर बरामदा तो हमारा ही खराब होगा ना। क्या मतलब, आपका बरामदा?
मतलब ये है कि ये घर से ज्यादा टाइम हमारी फ्लाइट में गुजारती तो ये फ्लाइट इनको घर की तरह लगती है। आप होठ संभाल के बात कीजिए, मुक्की मारूंगा आपके। तो इसलिए यात्रियों के लिए एक और विशेष सूचना, अगर आप प्लेन उड़ाना चाहें तो 150 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके उड़ा सकते हैं। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हमारी लाइफ डेंजर में डाल रहे हैं। तो हम अपनी लाइफ भी तो खतरे में डाल के उड़ा ही रहे हैं। लेकिन एक मिनट भैया, आप एक तो जहाज छोड़ के पीछे आ गए, आगे जहाज कहीं झाड़ियों में घुस गया तो? आसमान में झाड़ियां आपके पिताजी ने लगाई थी। बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हैव योर फादर पालन पोषण द झाड़ी इन द स्काई। एक मिनट भाई साहब, ये जहाज के उड़ते ही आप बदतमीज क्यों हो गए हैं? क्योंकि जहाज हवा में और तू भाग के कहीं जा नहीं सकता। चुप रह। एक्सक्यूज मी, लेकिन आसमान तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर क्या जमीन जा रही है? लगता है आसमान में बादल है। बादल है ना? बादल हैं, बात हुई है तो बादल हैं। बादल है। कितने अच्छे बादल हैं। होंगे क्यों नहीं, मेरी दादी ने अपने हाथों से बनाए हैं। जी? अब यात्रिगण ध्यान देंगे, कृपया एक जरूरी सूचना, अब हमें अभी रायगढ़ की सवारी मिली है, हम रायगढ़ से होते हुए जाएंगे। What? ऐसे कैसे? आप पहले मुझे बैंगलोर लेके जाइए। नहीं, जहाज तो हमें पहले दिल्ली ही जाएगा। जहाज पहले रायगढ़ जाएगा, रायगढ़ वाली सवारी ने तेल डलवाया, बताइए। तो तेल के पैसे हम दे देते हैं। मैं भी तैयार हूँ। ये लो। ठीक है, ये ठीक लो। है, रायगढ़ कैंसल, कैंसल ना। अपना फोन बंद रखिए, बदतमीज लोग। जहाज में कोई फोन बजाता है क्या? ओ मेरा। अरे कमाल करते हैं हम। हमें तो आप जान रहे थे और अपना फोन आपने ऑन रखा हुआ, क्यों? अगर मैं अपना फोन ऑन नहीं रखूंगा तो नीचे तुम्हारे पिताजी को कौन बताएगा हम लैंड करने वाले हैं? लेकिन एक्सक्यूज मी, आपको तो इंजन के थ्रू बात करनी चाहिए, है ना? ओ मैं आपको बताना भूल गया मैडम, इंजन तो नासिक में गिर गया था जी। एक मिनट, अगर इंजन गिर गया था फिर जहाज उड़ कैसे रहा है? रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज होती है, चिलगोजे। बैठ लीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ गड़बड़ नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं है? गड़बड़ नहीं है। अरे हम तो जमीन पे हैं। मैडम देखिए, ये जहाज के ऐसे 1000 जहाज भी आ जाएंगे ना, हम जमीन पे ही रहेंगे। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, बधाई हो, जहाज लैंड हो गया है। अच्छा, हो गया? सीट बेल्ट खोल दीजिए। मुझे तो लगा कि हमने कभी टेक ऑफ ही नहीं किया था। नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि लैंडिंग बड़ी स्मूथ होगी। सुनिए पायलट जी, 250 टिकट और बुक कर दीजिए। हाउ नाइस। वैसे बाहर का टेम्परेचर क्या है? 98 डिग्री। क्या? इतना ज्यादा? नहीं ज्यादा कहाँ है जी, बुखार तो 99 से शुरू होता है, 98 से नॉर्मल। मैंने बॉडी टेम्परेचर के बारे में नहीं, सिटी के टेम्परेचर के बारे में पूछा था। लेकिन जब आपकी बॉडी सिटी में घुसेगी तो सिटी का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना मैडम। हाउ स्वीट, थैंक यू। देखा, लड़कियों की थोड़ी सी तारीफ कर दो, अगले 40 सवाल कैंसिल कर देते। अच्छा ये बताइए, मेरा बैग कौन से बैगेज बेल्ट पे आएगा? आपका किसी भी बेल्ट पे है, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं आएगा। दिस माय प्रॉमिस। एक मिनट भाई साहब, जिन्होंने बेल्ट ना बांधी हो, नाड़े वाला पजामा पहना हो, उनका किस बेल्ट पे आएगा? तेरा इस बेल्ट पे आएगा। चल भिखारी का निकल, दिल्ली वाले इधर से निकले और बेंगलोर वाले यहाँ से प्रस्थान करें। ओके थैंक्स, बाय। थैंक यू, सी यू। बिट्टू! ओ यार, तो बहुत कमाई हो गई। लेकिन तेरी ओवर एक्टिंग के चक्कर में मरने वाले थे हम लोग। थोड़ी कम ओवर एक्टिंग किया कर। बिट्टू मेरी बात सुन। हाँ? भाग के मेरा गला सूख गया है, ला मेरे पैसे दे दे। मैं देता हूँ पैसे, दो और मिनट। साहब जी, सुबह के समोसे बना के मेरा मुंह समोसे जैसा हो गया है, बिका एक भी नहीं है। सबसे पहले मेरा नुकसान पूरा करो। अबे अच्छा ही हुआ ना, समोसे जैसा हो गया, पहले भी तेरा तरबूज जैसा था। रुक जा, पैसे की खुशी तो मनाने दे। मैंने इतनी टिकटें बेची हैं, मुझे दे पैसे। देता पैसे, रुक जाओ। एक्सक्यूज मी, जी? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बाहर तो मुझे वही ऑटो वाला मिला जिसने मुझे सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे छोड़ा था। वो क्या है ना कि हम लोग बाई एयर आए और वो बाई रोड जल्दी पहुंच गया होगा ना, हम बातें करते करते आए आराम से। तो हो गया होगा। एक मिनट अमा, बाहर हमने ऑटो वाले को बोला कि हमें लाल किले पे छोड़ दो, कहते आपको
पागल खाने ना छोड़ दें। एक बात बताइए, आपके जहाज में सफर करने के बाद आदमी पागल हो जाता है क्या? पागल हो नहीं जाता, पागल बना रहे हैं ये लोग हमें। हैं? हाँ, हम कहीं नहीं है, हम मुंबई में ही है। अरे नहीं हम दिल्ली में हैं। नॉनसेंस, मैं दिल्ली 20 बार जाके आ चुकी हूँ। दिस इज नॉट दिल्ली। आप 20 बार दिल्ली गई, दिल्ली का आपको सब कुछ पता है। हाँ। 40 बार हमारे शो में, हमारे शो का कुछ नहीं पता आपको? क्या? मतलब कि लास्ट में जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं तो भागते हैं। हैं? क्या? क्या कि मतलब ऐसे देखिए, दादी तू पहले निकल, तू टाइम लेगी। अभी देखिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है।